क्या आप जानते हैं कि हमारे लॉ में, हमारे कानून में कुछ अधिकार ऐसे भी हैं जो कि सिर्फ महिलाओं के लिए है। आज हम बात करेंगे ऐसे 10 लीगल राइट्स के बारे में जो सिर्फ फीमेल्स के लिए बने हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो महिलाओं के लिए बहुत ही खास होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपनी आसपास की महिलाओं को इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपने अधिकारों को जान सके और अपने आप को सेव कर सके। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं वंदना और आप देख रहे हैं लीगल चॉइस। दोस्तों, आज हम ऐसे 10 लीगल राइट्स के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ महिलाओं के लिए बने हैं। पहला राइट है राइट टू फ्री एड। यहाँ पर एड से मतलब लीगल एड से है, तो हम इसको ये भी कह सकते हैं राइट टू फ्री लीगल एड। मान लीजिए वो महिला पुलिस स्टेशन जाती है बिना वकील के, तो वहां पर वो जो स्टेटमेंट देती है उस स्टेटमेंट को गलत तरीके से लिया जा सकता है, या फिर उसको इग्नोर भी किया जा सकता है, या फिर उसको ह्यूमिलिएट भी किया जा सकता है। ऐसे में उसको अवेयर होना चाहिए अपने इस अधिकार के लिए। उसके पास राइट है फ्री लीगल एड का, यानी कि फ्री में एक वकील उसको दिया जाएगा और वो इसके लिए डिमांड भी कर सकती है। सेकेंड जो राइट है वो है राइट टू प्रिवेसी। अगर किसी महिला का रेप हुआ है तो उसके पास पूरा राइट है कि वो अपनी स्टेटमेंट को मजिस्ट्रेट के सामने प्राइवेटली रिकॉर्ड करवाए, और अगर वो चाहे तो वो अपनी स्टेटमेंट लेडी पुलिस कांस्टेबल के सामने भी रिकॉर्ड करा सकती है। सीआरपीसी के सेक्शन 164 के अंडर पुलिस को ये प्रिवेसी उस विक्टिम को देनी होगी। थर्ड जो राइट है वो है राइट टू अनटाइमली रजिस्ट्रेशन। कभी कभी ऐसा होता है कि जो फीमेल होती है, जब उसके साथ कुछ गलत होता है तो वो तुरंत की तुरंत ही एफआईआर नहीं करा सकती, कंप्लेंट नहीं करवा पाती। कारण चाहे जो भी हो, चाहे वो अपनी रेपुटेशन की वजह से रुकी हो, या फिर अपनी डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए रुकी हो, या फिर ये भी हो सकता है कि कल्प्रिट की तरफ से उसको किसी तरीके का थ्रेट मिल रहा हो, धमकी मिल रही हो। ऐसे में उसके पास पूरा राइट है कि जब भी वो चाहे, जब भी उसको मौका मिले, तभी वो अपनी कंप्लेंट को फाइल करा सकती है। ऐसे में पुलिस वाले उससे ये नहीं पूछ सकते कि तुमने अपनी कंप्लेंट डालने में इतना समय क्यों लगाया, क्यों पोस्टपोन किया। फोर्थ जो हमारा राइट है वो है राइट टू वर्चुअल कंप्लेंट। कभी कभी ऐसा होता है कि जो महिला होती है वो पुलिस स्टेशन जाने में असमर्थ होती है, या किसी कारणवश, किसी वजह से वो पुलिस स्टेशन नहीं जा पाती है कंप्लेंट डालने के लिए। तो ऐसे में उसके पास राइट होता है कि वो अपनी कंप्लेंट ईमेल के द्वारा या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा डिप्टी कमिश्नर या फिर कमिश्नर के लेवल के ऑफिसर को भेज सकती है। उसके बाद वो ऑफिसर जिस एरिया में इंसिडेंट हुआ है उस एरिया के पुलिस स्टेशन के जो एसएचओ हैं उनको ऑर्डर करेंगे कि उस इंसिडेंट की पूरी वेरिफिकेशन की जाए और फिर एफआईआर लॉन्च की जाए। उसके बाद पुलिस खुद उस महिला के घर पे, उस विक्टिम के घर पर उसकी स्टेटमेंट लेने के लिए जाएगी। फिफ्थ हमारा राइट है राइट टू जीरो एफआईआर। मान लीजिए किसी महिला के साथ रेप हो जाता है और वो किसी पुलिस स्टेशन में जाती है एफआईआर लिखवाने के लिए, लेकिन पुलिस वहां पर उसकी एफआईआर लिखने से मना कर देती है, चाहे रीजन कोई भी दे। तो ऐसे में उस महिला के पास राइट है कि वो महिला जीरो एफआईआर रूलिंग के हिसाब से किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी एफआईआर लॉन्च करा सकती है। उसके बाद जो हायर लेवल के जो ऑफिसर होंगे वो कंसर्न जो पुलिस स्टेशन होगा उसके एसएचओ को ऑर्डर करेंगे और उसके बाद वहां पर एफआईआर लिखी जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट के रूल के हिसाब से है, इसलिए कोई भी पुलिस स्टेशन अब किसी महिला को ये नहीं कह सकता कि आपकी एफआईआर यहाँ नहीं लिखी जा सकती। सिक्स्थ हमारा राइट है राइट टू नो अरेस्ट। इसका मतलब ये है कि किसी भी महिला को शाम होने के बाद, यानी कि अंधेरा होने के बाद और अगले दिन सुबह होने से पहले अरेस्ट नहीं किया जा सकता। फिर चाहे लेडी कांस्टेबल को भी पुलिस साथ लेकर जाए तब भी उस महिला को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर क्राइम सीरियस नेचर का है तो पुलिस को मजिस्ट्रेट से रिटन में रीजन लिखवा कर लाना होगा कि क्यों उस महिला को रात में ही अरेस्ट करना जरूरी है, उसके बाद ही उस महिला को अरेस्ट किया जा सकता है। ये जो राइट है ये भी सुप्रीम कोर्ट के रूल के अकॉर्डिंग ही है। सेवंथ हमारा राइट है राइट टू नॉट बीइंग कॉल्ड टू द पुलिस स्टेशन। सीआरपीसी के सेक्शन 160 के हिसाब से अगर पुलिस को किसी महिला से कोई पूछताछ करनी है तो पुलिस उस महिला को पुलिस स्टेशन में नहीं बुला सकती। पूछताछ करने के लिए पुलिस को उस महिला के घर तक जाना होगा और वहीं पर पूछताछ की जाएगी, और जो भी पूछताछ की जाएगी वो उसकी फैमिली और उसके फ्रेंड्स के सामने ही की जाएगी। एट्थ हमारा राइट है राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी। अगर कोई रेप विक्टिम है तो ये उसका राइट है कि उसका नाम और उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज ना किया जाए। फिर चाहे पुलिस हो चाहे मीडिया हो, कोई भी विक्टिम का नाम या उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं कर सकता।
आईपीसी के सेक्शन 228A के तहत विक्टिम का नाम डिस्क्लोज करना एक पनिशेबल ऑफेंस है। एक रेप विक्टिम का नाम और उसकी आइडेंटिटी इतनी कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है कि जब कोर्ट में भी जजमेंट का प्रोसेस चल रहा होता है उस समय भी उसका नाम नहीं लिया जाता, बल्कि उसको विक्टिम कहकर ही बोला जाता है। 9th हमारा राइट है राइट टुवर्ड्स क्राइम एंड नॉट अ मेडिकल कंडीशन। सीआरपीसी के सेक्शन 164A के तहत एक रेप विक्टिम को मेडिकली एग्जामिन किया जाता है और उसकी जो रिपोर्ट होती है वो एक प्रूफ की तरह काम करती है। डॉक्टर अपनी रिपोर्ट में ये कह दे कि विक्टिम के साथ रेप नहीं हुआ है, लेकिन उस रिपोर्ट के बेसिस पे कोई भी डिसीजन या फिर जजमेंट नहीं दिया जाता है। जो भी इन्वेस्टिगेशन चलती है वो एज इट इज चलती रहती है और उस रिपोर्ट को कोर्ट में सिर्फ एज अ प्रूफ ही पेश किया जाता है। लास्ट हमारा राइट है राइट टू नो सेक्सुअल हैरेसमेंट। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से कोई भी फर्म हो, चाहे वो पब्लिक हो या फिर वो प्राइवेट हो, इन सब के लिए मैंडेटरी है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सेक्सुअल हैरेसमेंट कंप्लेंट कमेटी बनाए, जो कि सेक्सुअल हैरेसमेंट की जो मैटर्स हैं उनको रिजॉल्व करें। इसके लिए ये ज़रूरी है कि जो कमेटी बने इसकी जो हेड हो वो महिला ही हो और जितने भी मेंबर्स इस कमेटी में हो उसकी 50% जो हैं 50% मेंबर जो हैं वो महिलाएं ही हो और उन मेंबर्स में से एक महिला वुमेन वेलफेयर ग्रुप में से हो। तो ये थे हमारे वो 10 अधिकार जो कि सिर्फ महिलाओं के लिए हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके आसपास की महिलाएं भी अपने अधिकारों को जान सकें और अपने आप को सेव कर सकें। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।